हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से कोर्सेज में फ़ी कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जब सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय जेएनयू में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर को सेलेक्ट करना होगा। जेएनयू के बारे में आपको पता होगा, जेएनयू जो है एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में सेकेंड पायदान हासिल की है। तो ये जेएनयू जो है बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी है पूरे देश में, साथ ही साथ विदेशों में भी काफ़ी इसकी चर्चा रहती है। तो ये काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ पर पढ़ने का सपना देख रहे हो तो आप यहाँ पर कैसे एडमिशन ले सकते हो, इसके बारे में हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक बार बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है ताकि आपको अपडेट जो है वो टाइम पर मिलता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके दोस्त जो है जेएनयू के बारे में हो सकता है नहीं जानते होंगे, उनको जो है पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर एडमिशन लेना चाहे तो एडमिशन कैसे लेना है इसके बारे में पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके, चाहे वो जेएनयू में पढ़ना चाहो, बीएचयू में पढ़ना चाहो, डीयू में पढ़ना चाहो, एयू में पढ़ना चाहो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहो, जहां भी आप पढ़ना चाहते हो आप हमारे साथ जुड़ के सीयूटी का एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और तैयारी करो बहुत बेहतरीन तरीके से, और फिर आप अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कोर्सेज कौन कौन से चलती है। देखो, कोर्सेज पर जाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जेएनयू में जो है यूजी के लेवल पर, ठीक है, हम जो यूजी की बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पर एनईपी के तहत कोर्सेज जो है संचालित हो रही हैं। यानी कि यूजी का जो कोर्स है वो 4 सालों का होता है। कितने सालों का? 4 इयर्स का। ये सारे जो कोर्स हैं 4 सालों के कोर्सेज है, ठीक है, जो मतलब यूजी के प्रोग्राम है। बाद बाकी ये जो सीओपी है, ये सीओपी तो मतलब पार्ट टाइम होता है, 1 साल के लिए होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो यूजी जो प्रॉपर होती हैं कोर्सेज, यूजी के कोर्सेज वो 4 सालों के होते हैं, जैसे कि एनईपी में लिखा हुआ है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब जो यूजी के कोर्सेज हैं इसमें भी केवल और केवल यहाँ पे आपको देखना होगा, मतलब मैक्सिमम जो है वो आपको लैंग्वेज के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप यहाँ पर बीए कर सकते हो, ठीक है। और वो लैंग्वेज कौन से है? तो वो भी फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको अगर फॉरेन लैंग्वेज में अगर आपको पढ़ाई करनी है, उससे यूजी करना है, तो आप मतलब ये सबसे बेहतरीन आप मान सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे मतलब हैं जहाँ पर लैंग्वेज के, फॉरेन लैंग्वेज के मतलब प्रोग्राम होते हैं। बट ये जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत बेहतरीन जो है फैकल्टी के साथ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में, यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज में ध्यान रखना, फॉरेन लैंग्वेज में आपको बीए की डिग्री अगर चाहिए आपको, तो आप यहां से जो है आप ये कर सकते हो, ठीक है। और ये करने के बाद आपको कई सारे जो है प्लेसमेंट से आपको देखने को मिलते हैं जेएनयू में, ठीक है। तो आपने मान लो कि फ्रेंच से आपने यहाँ पर कर लिया, आपने जो है जापानीज से यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको जो है प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज चलती है। यहाँ पर 2 प्रकार के कोर्सेज बता दे रहे हैं। एक तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, एक है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी जो है ये 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक जो है वोकेबुलरी सिखाया जाता है, ग्रामर सिखाया जाता है, ठीक है, स्क्रिप्ट के बारे में बताया जाता है। तो ये मतलब बेसिक लेवल का ये पढ़ाई होता है। जैसे आप मान लो कि उर्दू सीखना चाहते हो तो उर्दू आपको सिखाया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के तहत, ठीक है। 1 साल का यानी 2 सेमेस्टर का कोर्स ये होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी आप बाद में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ पर एडमिशन लोगे तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको तो यहाँ पर बीए की बात कर रहे हैं जो कि हमारा यूजी का कोर्स होता है, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन सा कोर्स चलता है ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज जैसा कि बताया, इसमें अलग अलग सेंटर हैं, ठीक है। सेंटर में कौन कौन से चलते हैं? तो बीए ऑनर्स इन पर्सियन, तो पर्सियन में अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज की डिग्री चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हो। बीए ऑनर्स इन पाश्तो, तो पाश्तो में करना हो या फिर पर्सियन में करना हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी आपको मिल जाता है, पाश्तो में भी और उज्बेक, ये दोनों लैंग्वेज है। तो ये ध्यान रखना, ये 1 साल का ही होता है, ठीक है, 1 साल का होता है। और ये जो बताइए तो कोर्स है, बीए की डिग्री है, तो ये 4 साल में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर और कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं? तो अरेबिक भी होता है, ठीक है, बी ऑनर्स इन अरेबिक। फिर जापानीज भी होता है जो बहुत डिमांड में रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आगे देखते हैं बी ऑनर्स इन कोरियन भी होता है, तो कोरियन भी आप कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मंगोलियन, तो मंगोलियन में आप यहाँ पर 1 साल का जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी वो मिल जाएगा, ठीक है। ये हिब्रू में भी आपको मिल जाएगा अगर आप करोगे तब, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो
ये चाइनीज और साउथ ईस्ट एशियन सेंटर है, यहाँ पर बीए ऑनर्स इन चाइनीज। तो चाइनीज लैंग्वेज भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसमें भी आपको, इस कोर्स में आपको डिग्री मिल जाएगी अगर आप एडमिशन ले पाते हो। लेने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि सीयूटी देना पड़ेगा, और सीयूटी में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट इन प्रोफिशिएंसी इन भाषा इंडोनेशिया, तो ये जो है इसमें भी आप कर सकते हो। तो हमने बता ही दिया प्रोफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं ऑनर्स कर सकते हो फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी उर्दू में ले सकते हो, ठीक है, 1 साल का होता है। बी ऑनर्स इन रशियन भी आप पढ़ सकते हो, और बी ऑनर्स इन स्पेनिश भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो कि बीए की आपको डिग्री दे देते हैं, 4 साल का ये होता है, ठीक है, प्रोग्राम, और बीए की डिग्री आपको मिल जाएगी फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि इसमें ये भी एक सुविधा होती है कि अगर आप यहाँ पे टॉप करते हो, ठीक है, 2 साल यहाँ पे पढ़ाई होगी, ठीक है, आप यहाँ जेएनयू में मान लो एडमिशन ले लिए, ठीक है, तो जेएनयू में एडमिशन लेने के बाद पहले 2 साल आप यहाँ पर पढ़ोगे, तो अब जाहिर सी बात है पढ़ाई करोगे तो एग्जाम भी होते हैं, तो एग्जाम में जब आप टॉप करोगे, ठीक है, तो जो नंबर 1 होते हैं, यानी कि रैंक 1 जिसका आएगा, ठीक है, इस एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में जो भी एग्जाम होते हैं, रैंक 1 लाओगे तो आपको 2 साल का जो है वो टूर मिलता है, ठीक है। मतलब आपने मान लो कि फ्रेंच भाषा में कर रहे हैं आप, तो फ्रांस आपको भेज दिया जाएगा, और अगला जो 2 साल है, 2 साल आपने जेएनयू में पढ़ा, ठीक है, 2 साल आप जेएनयू में पढ़े, और जो अगला 2 साल होगा वह फ्रांस में जाकर के किसी यूनिवर्सिटी में, जो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी होगा जहाँ फ्रेंच भाषा सिखाई जाती है, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। तो आप जो है फ्रांस में 2 साल रहोगे, वो जो है टोटली यूनिवर्सिटी का पूरा खर्च रहता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी पूरा खर्च उठाएगी, आपको भेज देगी, 2 साल वहाँ रहोगे, 2 साल अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आप एकदम बहुत प्रोफिशिएंट हो जाओगे, एकदम फ्लुएंट हो जाओगे उस लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे है, लेकिन इसके लिए रैंक 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहती है कि आप बाहर भी जा सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू। अब यहाँ पर एक और होता है, जैसे वो तो हमने बता दिया कि ये क्या होता है, वो बीए की डिग्री है, वो भी फॉरेन लैंग्वेज में। एक होता है बीएससी का भी प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर आपको किया जाता है इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो आयुर्वेदा बायोलॉजी जो है यहाँ पर आप कर सकते हो, ये जो है जेएनयू से बीएससी का कोर्स है ये, और इसमें जो है आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ साथ ही साथ ये जो है कि इसमें आपको टेस्ट पेपर कौन कौन सा ऑप्ट करना है। तो टेस्ट पेपर में आपको एक संस्कृत लेना होगा, ध्यान रखना, जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, तो लैंग्वेज में आपको संस्कृत लेना जरूरी है, संस्कृत लोगे, और सेक्शन 2 से 3 डोमेन लेना होगा। अब इस 3 डोमेन में भी 2 तो डोमेन एकदम जरूरी है। कौन कौन सा डोमेन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसमें से 2 डोमेन लेना जरूरी है, एक तो फिजिक्स और दूसरा है आपका केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, ठीक है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कंपलसरी है, और इसके साथ आप मैथ्स ले लो या फिर बायोलॉजी ले लो, ठीक है। तो 3 डोमेन आपको लेना होगा, मैथ्स बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है, मैथ्स या फिर बायोलॉजी में से कोई एक लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और साथ ही साथ जनरल टेस्ट भी लेना होगा। तो संस्कृत और 3 डोमेन पीसीएम या फिर पीसीबी लेते हो और जनरल टेस्ट लेते हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से बीएससी का भी कोर्स आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आगे देखते हैं, यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी कि जो पार्ट टाइम का कोर्स है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें कई सारे कोर्स हैं, पाली है, संस्कृत, ठीक है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, योगा फिलोसफी है, वैदिक कल्चर है, ये सब भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए ये है कि आपको बस क्या करना होगा, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी करने के लिए इंग्लिश लेना होगा और जनरल टेस्ट लेना होगा। तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट अगर आपने दिया है पेपर तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। इंग्लिश और प्लस जीटी ये आपके पास होना चाहिए। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखो एज का एलिजिबिलिटी तो कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है, हमने पूरा जो प्रोस्पेक्टस लगभग पढ़ा उसमें नहीं बताया गया, लेकिन एक एलिजिबिलिटी बताया गया 10+2 पास होने चाहिए, ठीक है। 10+2 पास आउट हो गए और 45% आपका नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 45% नंबर से अगर आप पास हो 10+2 तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। मतलब सीयूटी का एग्जाम दोगे, उसके बाद अगर 10+2 पास हो, मतलब 10+2 तो पास होना सीयूटी का एग्जाम देने के लिए भी जरूरी है, या फिर आप अभी 11th में पास हो, 11th पास हो, लेकिन आप 12th में अपीयरिंग हो तो भी तो आप पेपर दे ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एडमिशन लेते समय आप 12th पास होने चाहिए और 45% आपके अंक होने चाहिए 12th में। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फी जो है, जितना भी यूनिवर्सिटी आप देखते हो सबसे कम अगर फी कहीं पे है तो वो आपकी जेएनयू में है, ठीक है। तो बी ऑनर्स की बात कर लेते हैं या फिर बीएससी जो प्रोग्राम आपको बताया, और इधर सीओपी लिखा हुआ है, ठीक है। जितना भी यूनिवर्सिटी आप देखते हो, ठीक है, चाहे बीएचयू ले लो, डीयू ले लो, जेएनयू ले लो, अब जेएनयू को हटा करके, ठीक है, क्योंकि हम जेएनयू की ही बात कर रहे हैं। तो जेएनयू के अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सारी यूनिवर्सिटी में फी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन एक ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर फी बहुत कम लगता है, बहुत कम। ये एनुअल फी है, देखो ट्यूशन फी कितना, सिर्फ 216 रुपया। ये जो है स्पोर्ट फी सिर्फ 16 रुपये 50 पैसे, ठीक है। लिटरेरी कल्चर ये सब मिला भी दोगे तो कितना रुपया आएगा, सब मिला कर देख लो, सब मिला के देखो। इसमें भी ये जो है रिफंडेबल है तो इसको हटा देना, ठीक है, 40 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। सबको अगर जोड़ भी दें तो ये जो है 248, मतलब 300 भी शायद ये
300 होगा, लगभग 310 320 रुपए के आसपास जाएगा, ठीक है। तो 300 प्लस रुपए फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, वो भी एनुअल फी है, ठीक है। 300 रुपए प्लस फी लग रही है। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी में देख सकते हो 200 रुपए के आसपास आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। ये फी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतना कम फी में अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेएनयू है। तो अगर आप मानते हो कि नहीं आपके पास जो है रिसोर्सेस नहीं है, तो मतलब आपके जो है माता पिता जो है वो थोड़े जो है उनका जो कंडीशन जो है इकोनॉमिकली थोड़ा सा कमजोर है, तो आप यहाँ पर जेएनयू को प्रीफर कर सकते हो। क्योंकि और यूनिवर्सिटी में जैसे डीयू में जाओगे तो काफ़ी जो है वहाँ पे हाई चार्ज लगता है, ठीक है। बीएचयू में भी आओगे तो भी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा फी लगती है। लेकिन जब आप जेएनयू में जाते हो तो फ़ी का कोई चक्कर ही नहीं है, फ़ी बहुत ज़्यादा कम लगती है। और हॉस्टल मिल गई तो वही थोड़ा बहुत हॉस्टल के खाने पीने का खर्च लगेगा, बाद बाकी बहुत कम में आप अपनी डिग्री जो है पूरी कर सकते हो। तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मेहनत के लिए तैयार हो तो आपके लिए यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। आपको पैसा जो है अड़चन नहीं बनेगा अगर आप मेहनत करने वाले हो तो मेहनत करके आप यहाँ पे एडमिशन लो। फी बहुत कम है, ठीक है। तो आप पैसा को दोष नहीं दे सकते कि अरे मेरे पास तो पैसा नहीं था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। ऐसा आप नहीं कह सकते हो। आप जो है यहाँ पे ये जो आप देते हो ना कि आप जो है एक्सक्यूज यहाँ पे नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फी बहुत कम है। अब यहाँ पर ये जो है टेस्ट पेपर सिलेक्शन, तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन में हमने बताया कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी है, अच्छा ये तो कोर्स वाला है, ठीक है। तो ये जो बीए का जो डिग्री है आपका जो मिलेगा 4 साल का, इसमें आपको बस ध्यान रखना है चाहे किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लेना है, ठीक है। इंग्लिश लेना है और आपको जीटी लेना है। तो इंग्लिश और जीटी के थ्रू यहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाता है। तो सीयूटी में अगर आपने इंग्लिश लिया, जनरल टेस्ट लिया, इसमें आपने जितना से ज़्यादा अपना अंक ले आओ, जितना ज़्यादा अंक आ पाओगे उस अंक से फिर आपका यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर डिप्राइवेशन मार्क्स भी मिलते हैं। तो कुछ यहाँ पे जब प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो बताया गया है कि मैक्सिमम 12 डिप्राइवेशन पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लड़कियों को तो वैसे ही मिल जाते हैं, लड़कियों को तो जो है 3 पॉइंट शायद मिल जाते हैं, ऐसे ही 3 डिप्राइवेशन पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं क्योंकि वो लड़कियाँ हैं। तो लड़कियों को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर अंक मिल जाते हैं, डिप्राइवेशन पॉइंट मिलता है, ठीक है। और लड़का हो आप और किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हो जो कि काफ़ी पिछड़ा है तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। 10 आपने अगर पास किया है किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से, मान लो कि 10 हमने सोनभद्र से पास किया था तो मुझे कुछ अंक मिलेंगे, ठीक है। 12th भी मैंने सोनभद्र से पास किया तो मुझे 12th पास किया है पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से, 10 भी पास किया है पिछले डिस्ट्रिक्ट से, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा डिप्राइवेशन पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लेना प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस आप ओपन करना, गूगल पे जाना, प्रोस्पेक्टस ओपन करना, वहाँ पे आप देखना कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस क्वार्टाइल में आता है, क्वार्टाइल 1 में आता है, क्वार्टाइल 2 में आता है, आप एक बार चेक करना, ठीक है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको डिप्राइवेशन पॉइंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के लिए भी वही है, आपको इंग्लिश चाहिए और आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आपको बता दिया कि आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर लेना है। तो जेएनयू के लिए बस आपको, अगर आप जनरल टेस्ट ले लेते हो और आप इंग्लिश ले लेते हो तो आपको यहाँ पर काम हो गया, ठीक है। इसमें आप पढ़ो अच्छे से, जो जितना ज़्यादा अंक ला सकते हो उतना अंक लाओ और जेएनयू में पढ़ने का अपना सपना पूरा करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले अगर आप जो है तैयारी करना चाहते हो तो हम हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से। और जेएनयू में पढ़ने का, जेएनयू हो, बीएचयू हो, डीयू हो, जहाँ भी पढ़ना चाहते हो आप वहाँ पर पढ़ने का सपना अपना पूरा कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल हो, कुछ पूछने हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में वो सवाल छोड़ देना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।